नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवतम की तो आज एकादशी तिथि है और आज है बड़ोत्तरी एकादशी। तो वैशाख मास कृष्ण पक्ष की बड़ोत्तरी एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमन है, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बड़ोत्तरी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बड़ोत्तरी के व्रत से ही सदा आनंद की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों का भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बड़ोत्तरी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने से प्राप्त होता है, वही फल बड़ोत्तरी के व्रत से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। राजन घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से भी बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से भी बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता पितर तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सभी दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य बड़ोत्तरी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लेना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करते हैं, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। बड़ोत्तरी एकादशी व्रत पालन करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को घास, उड़द, मसूर, चना, कद्दू, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को घास, उड़द, शराब, मधु, तेल, पत्तों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग कर दे। राजन इस विधि से बड़ोत्तरी एकादशी की जाती है। रात को जागरण कीर्तन करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु, पाप से डरने वाले मनुष्य को पूर्ण यत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाले मनुष्य अवश्य बड़ोत्तरी का व्रत करें। राजन इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। श्री बड़ोत्तरी एकादशी की। तो आज सभी को उपवास करना चाहिए, अगर हो सके तो अन्न से। हालांकि यहाँ पर 11 चीजें बताई गई, उनमें से कई चीजें तो वैसे ही नहीं करते, लेकिन हमारा जो एकादशी का व्रत है वो मूलतः भगवान की भक्ति में हमें आगे बढ़ाने के लिए है, और उसके लिए हम लोग आज के दिन अन्न ना खाकर अधिक से अधिक नाम जप कर सकते हैं।
हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम श्लोक स्कंद 3 अध्याय 32 श्लोक संख्या 29। यथा जिस प्रकार महान महत्तत्व अहम रूपः मिथ्या अहंकार त्रिवृत्त भौतिक प्रकृति के 3 गुण पंचविधः 5 भौतिक तत्व स्वराट यष्टि चेतना एकादश विधः 11 इंद्रियाः तस्य जीव बपुः भौतिक शरीर अंडम ब्रह्मांड जगत विश्व यतः जिससे यथा महानहं रूपः त्रिविध पंचविधः स्वराट् एकादश विधस्तस्य वपुरंडं जगद्यतः। मैंने महत्त्व या समग्र शक्ति से अहंकार, भौतिक प्रकृति के 3 गुण, 5 भौतिक तत्व, यष्टि चेतना, 11 इंद्रिय अर्थात भौतिक शरीर उत्पन्न किए। इसी प्रकार मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। तात्पर्य परमेश्वर को महत् पद के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि समग्र भौतिक शक्ति, जिसे महत्तत्व कहते हैं, उनके चरण कमलों पर स्थित है। दृश्य जगत की उत्पत्ति या समग्र शक्ति महत्तत्व है। महत्तत्व से ही अन्य 24 विभाग हुए, जो इस प्रकार है: 11 इंद्रिया, 5 विषय, 5 भौतिक तत्व, चेतना, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार। चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही महत्तत्व के कारण स्वरूप है, अतः एक प्रकार से प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उद्भूत है तथा श्री भगवान एवं दृश्य जगत में कोई अंतर नहीं है, किंतु उसी के साथ ही दृश्य जगत श्री भगवान से भिन्न है। यहाँ पर स्वराट शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण। इसका अर्थ है स्वतंत्र। परमेश्वर स्वतंत्र है और जीवात्मा भी स्वतंत्र है। फिर भी इन दोनों प्रकार की स्वतंत्रता में कोई साम्य नहीं है, क्योंकि जीव सूक्ष्म मात्रा में स्वतंत्र है और श्री भगवान पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। जिस प्रकार प्रत्येक जीव को भौतिक शरीर होता है जो 5 तत्व तथा इंद्रियों से निर्मित है, उसी प्रकार से यह ब्रह्मांड भी परम स्वतंत्र श्री भगवान का विराट शरीर है। यष्टि शरीर नाशवान है और उसी प्रकार परमेश्वर का शरीर रूपी संपूर्ण ब्रह्मांड भी नाशवान है, और ये दोनों प्रकार के शरीर महत्तत्व से ही बने। अतः बुद्धि से इस अंतर को समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि उसका शरीर एक दिव्य स्वलिंग से उत्पन्न हुआ है, और इसी प्रकार विराट शरीर परमात्मा या परम स्वलिंग से उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार व्यक्तिगत शरीर आत्मा से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार ये ब्रह्मांड रूपी विराट शरीर परमात्मा से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार व्यष्टि आत्मा चेतना से युक्त है, उसी प्रकार से परमात्मा भी चेतन है। इस प्रकार परमात्मा तथा आत्मा में साम्य होने पर भी आत्मा की चेतना सीमित है और परमात्मा की चेतना असीम है। इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता 13.3 में इस प्रकार हुआ है: चैतन्यम चापि माम विद्धि। परमात्मा प्रत्येक कर्म क्षेत्र में उपस्थित रहते हैं, जिस प्रकार की व्यष्टि चेतना में आत्मा रहता है। दोनों ही चेतन है। अंतर इतना है कि व्यष्टि आत्मा केवल व्यष्टि शरीर के प्रति चेतन है, जबकि परमात्मा समस्त शरीरों के प्रति। जैसे कल चर्चा हो रही थी कि प्रत्येक वस्तु जो है वो भगवान की शक्ति से ही उत्पन्न है, भगवान की शक्ति ही है। उसी की पुष्टि आज कपिल भगवान कर रहे हैं कि ये जो 24 भौतिक तत्व है, जब लोग आज जी विश्लेषण करते हैं कि 24 चीजें हैं अलग अलग, क्या कि 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, उनके 5 विषय शब्द, रस, रूप, रस, स्पर्श और गंध। इसी प्रकार से इंद्रियां, मन सहित 11 इंद्रियां, तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और उसके बाद बुद्धि, मिथ्या अहंकार, चेतना और अहंकार। तो इस प्रकार करके 24 जो है वो तत्व होते हैं आत्मा के अलावा, जो इस भौतिक संसार में है।
और ये सभी भगवान की शक्ति से ही उत्पन्न है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम उस शक्ति का भोग अपने लिए करना चाहते हैं, इसीलिए हम इसमें फंस जाते हैं। यही चीज है कि हालांकि अपरिमितस्त्वन्याम भगति बुद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो वेदम धार्यते जगत। भगवान कहते हैं गीता में कि हम यानी कि जो आत्मा है वो भी भगवान की शक्ति है, और वो इस भौतिक शक्ति से सुपीरियर शक्ति है। सुपीरियर क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर चेतना है। बाकी किसी भी भौतिक तत्व में मन के अंदर चेतना नहीं है। मन हमारी ही चेतना को लेकर उल्टे सीधे विचार करता है। मन अलग है, बुद्धि अलग है, ये शरीर अलग है, ये अलग है, ये सब जड़ है। इन सब में चेतना नहीं है, इन सब में जीवन नहीं है। आत्मा में जीवन है। लेकिन श्रेष्ठ होने के कारण आत्मा एक गलती कर बैठती है, क्या कि वो सोचते है कि ये सब मैं खुद भोग कर लूं, और इन्हें भोग करने के कारण से वो इस भौतिक संसार में बन जाती है। मन चेष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, कि मन के कारण वो अपने आप को ये शरीर, क्योंकि भोग करना है तो भोग करने के लिए शरीर मिलता है, शरीर में अहम भाव आता है, और उसका भोग करते करते जीव इस भौतिक जंजाल में फंसता चला जाता है। और यही फर्क है भगवान में और हम में। भगवान भी इसी प्रकार से चेतन है। भगवान का जो आध्यात्मिक शरीर है वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से बनता है, लेकिन वो कभी भौतिक भोग नहीं करना चाहते। हालांकि भगवान सबसे बड़े भोगी है, सब चीजों का भोग करते वही है, लेकिन वो भोग करना चाहते नहीं है, इसलिए वो कभी फंसते नहीं। तो इस विशेषता के कारण जीव और भगवान अलग है। भगवान की जो स्वतंत्रता है वो कभी बाधित नहीं होती, और वो अनंत रूप से स्वतंत्र है, मतलब वो जो चाहे वो कर सकते हैं। और जीव की स्वतंत्रता पहले तो है ही थोड़ी सी, क्योंकि जीव अणु है, भगवान विभु है, तो जीव के पास पूरी स्वतंत्रता है भी नहीं, और जितनी थी वो भी हम कर्मों में बंद कर, ये भोग इच्छा के कारण कर्मों में बंद कर उस थोड़ी स्वतंत्रता को भी खो देते हैं। अब कोई शराबी है, शराब छोड़ना चाहता है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है, वो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो शराब के नशे से बंध चुका है, बहुत बुरी तरह बंध चुका है। तो जब तक उसे कहीं बाहरी मदद नहीं मिलती वो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो स्वतंत्र रहा ही नहीं है। उसने अपनी स्वतंत्रता जो है वो गलत काम करके खो दी। तो इस प्रकार से जीव, हम लोग जो है अपनी स्वतंत्रता को बार बार खोते रहते हैं, कर्मों में बन जाते हैं, फिर कर्म भोगते हैं, फिर कर्मों का जब फल थोड़ा सा शिथिल होता है, तो थोड़ी सी स्वतंत्रता मिलती है। ये मनुष्य जन्म वो थोड़ी सी स्वतंत्रता का जीवन है। ये मनुष्य जीवन जो है, यहाँ पर ही वो थोड़ी सी स्वतंत्रता जीव को वापस मिलती है कि अरे दोबारा सोच लो क्या करना है, क्योंकि बाकी सब जन्मों में कोई स्वतंत्रता नहीं है। जीव के पास कोई स्वतंत्रता नहीं है कि वो क्या खाना चाहता है, क्या नहीं खाना चाहता। उसे जो मिलेगा और जैसी उसकी प्रकृति है शरीर की, वैसे ही उसे करना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य जीवन में है थोड़ी सी, हाँ थोड़ा सा हम विकल्प चयन कर सकते हैं। तो उस स्वतंत्रता को हमें ठीक से उपयोग करके क्या करना है, ये समझना है कि भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में लगाना है। यानी कि सारे के सारे जो 24 तत्व हैं, इन सबको भगवान की सेवा में अर्पण करना है। और जब हम उन्हें भगवान की सेवा में अर्पण करेंगे तो धीरे धीरे हमारी भोग की इच्छा कम होगी, और भोग की इच्छा कम होगी तो धीरे धीरे हम लोग आध्यात्मिक स्तर पर वापस आएंगे, और पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण भगवान जितनी तो नहीं, लेकिन फिर भी कर्मों से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल जाएगी। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा जीव मेरे जैसा ही हो जाता है, मेरे जैसा ही, गुणात्मक दृष्टि से मेरे जैसा ही हो जाता है। तो कई सारी शक्तियां भगवान की वो जीव के अपने आप ही इर्द गिर्द मंडरा कर उसकी सहायता करती रहती है, उसकी सेवा करती रहती है, हालांकि वो नहीं भी चाहता फिर भी। तो इसी प्रकार से हमें अपने आप को, शरीर को, जितने तत्व हैं प्रकृति के आसपास, उन सबको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास
करते रहना है जिन पर हमारा अधिकार है। जैसे शरीर पर, हमारे शरीर पर हमारा अधिकार है, हमारे धन पर हमारा अधिकार है, दूसरे के धन पर हमारा अधिकार नहीं है। जब तक वो स्वयं अपनी स्वेच्छा से अर्पण नहीं करना चाहे, जब तक कि कोई स्वयं अपना शरीर अर्पण ना करना चाहे, तब तक हमारा अधिकार नहीं है जबरदस्ती इसे सेवा करवाएं। कई बार ज्यादा उत्तेजना में हम लोग भूल जाते हैं और ऐसी चीज कर बैठते हैं जिससे उल्टा ही काम हो जाता है। तो सही भावना से, सही दृष्टि से इस प्रकार से हमें प्रयास करते रहना है कि भगवान की सेवा में सब कुछ लगाएं। और जैसे भक्त होते हैं तो भक्तों का यही भाव होता है कि मेरा सब कुछ, जिस पर भी मेरा अधिकार है, वो भगवान की सेवा में लगे। बहुत सुंदर वो कथा आती है ना कि हनुमान जी और रावण एक बार मिलते हैं तो रावण कहते हैं चल दो हाथ हो जाए। तो कहते हैं ठीक है, कैसे करना है? कहते हैं एक मुक्का मैं मारूंगा, एक मुक्का तुम मारना, देखते हैं किसमें ज्यादा बल है। तो रावण कहते हैं पहले तुम मारो। हनुमान जी कहते नहीं, पहले मैं मारूंगा तो तुम मारने लायक ही नहीं बचोगे, तो पहले तुम ही मार दो। तो रावण मारता है बहुत जोर से, तो हनुमान जी अपने घुटनों पर आ जाते हैं, बहुत जोर से मारता है उसने पूरी शक्ति लगाकर। रावण ने तो सोचा था कि ये बंदर बचेगा ही नहीं, लेकिन हनुमान जी को तो क्या हो सकता है। तो रावण को लगा कि बड़ा बल है इसमें, कहते ठीक है अब तुम मारो। तो हनुमान जी मारते हैं तो रावण दूर जाके गिरता है, बड़ा उसे जोर से लगती है। लेकिन रावण वीर था, फिर से लड़ने आता है, खड़ा हो गया मेरी बारी है, मैं फिर से मारूंगा। लेकिन जैसे ही आता है तो देखता है हनुमान जी रो रहे हैं। अरे बंदर, हंसने लगता है कि तूने बंदर वाली बात ही कर दी ना कि मुझे इतनी जोर से तूने मारी और रो तू रहा है। कहते क्यों रो रहा है? कहते मेरा बाल टूट गया, मुझे इतनी जोर से लगी मैं वहां जाए गिरा, मैं नहीं रो रहा, तू रो रहा है। हंसने लगा रावण। कहते हैं रावण को हनुमान जी कहते तुम नहीं समझोगे, मुझे इस बात का कष्ट है कि मेरे शरीर का एक रोम भी भगवान की सेवा से विमुख क्यों हो गया। तो भक्तों के अंदर ऐसा भाव होता है कि मेरे शरीर का एक एक रुआ, एक एक रोम, एक एक श्वास जो है वो सब चीज भगवान की सेवा में ही अर्पित हो। तो इसलिए हमें ऐसा भाव विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। और यथा कामम यथा कालम, जिस समय जिस चीज की आवश्यकता हो वैसी सेवा करनी चाहिए, वैसे हमें अपने आप को उन्नत बनाना चाहिए। जहाँ पर शांत रहना सेवा हो वहाँ पर शांत रहना चाहिए, जहाँ पर बोलना सेवा हो वहाँ पर बोलना सेवा करना चाहिए। तो यथा कामम यथा कालम, ये व्यक्ति को समझना चाहिए कि कैसी स्थिति है, कैसी भक्तों की भगवान की इच्छा है, कैसा समय है, और उस प्रकार से सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रंथराज भागवतम की प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। तो ये नन्हे वैरागी है और इन चीज़ों से जो छुटकारा मिलेगा वो नाम जप भी है। नाम जप से ही, नाम जप क्या है? नाम जप में हम क्या कर रहे हैं? और भगवान से सेवा की प्रार्थना कर रहे हैं। तो पाद जी का कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है कि हे राधा रानी हमें कृष्ण की सेवा में लगाओ, तो सेवा मिलेगी। सेवा में शरीर मन बुद्धि सारी चीजें रहेगी। अरे ये तो देखा तो भी नाम जब से वैरागी तो शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम नति शुद्ध भक्त
भगवती तेरी भक्ति जननी जपने तारक कोई पुष्प वसति वसति गौरी परमादरधारी कृष्ण वसति वसति गौरी परम आदरधारी गौराभरण सब स्थाने कर ब्राह्मण रांगे सो सब स्थान हरि मोहानी प्रणय भक्त स्वामी शोभ वेंकट शरण भजन अनुकूला मृदंगवाद्य श्रुति प्रमाण अवसर सदा जाते गौर विहित कीर्तन शोणी आनंद हृदय नाचे जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद हार प्रसाद सेवा करिते हैं सकल प्रपंच गाय रूप भगत शरण देहो भजन जिन गृह भजन देखी गृह गोलक भाय चरण सिंधु किया गंगा सुख नसीमा पाया तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव दोष निदानी गौर प्रिय शाक सेवन जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाएगा प्रति
सुखे स्वीकार कर स्वीकार करे शुद्ध भगत शरण भजन शुद्ध भगत शरण रेणु शरण शुद्ध भगत शरण भजन शुद्ध भगत शरण रेणु शरण